ये पेज नंबर है श्री अरविंद साहित्य संचयन 478 मन और उसका नियत कार्य। इंग्लिश के अंदर ये है माइंड एंड इट्स मिशन। इसके विषय में कि ये कैसे हमने जो बात करी थी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? रविकांत जी, मन के विषय में हम जो बात कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि अध्यात्म के अंदर अगर देखें तो अध्यात्म ये कहता है कि मन के पार अमन स्थिति में हमें जाना चाहिए। मन के पार जब तक हम नहीं जाएँगे तब तक हम अध्यात्म में नहीं पहुँच पाएँगे, उसको नहीं पा पाएँगे। एक तो ये है, दूसरे जो जनरल उसमें है जो आप कह रहे थे मन खंड-खंड करके देखता है, तो वो तो पूरे दिन ही हम मन को अगर हम प्रगति करनी है, तो हम उन उन चीज़ों को खंड-खंड करके देखेंगे। अगर प्रगति नहीं करनी है तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे। दिन में विचार आते रहते हैं कि हम ये इस रास्ते पे जाएँ या इस रास्ते में जाएँ। अगर इस रास्ते पे जाएँगे तो ऐसे होगा, भगवान के बारे में ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, भगवान ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा। हम दिन भर सोचते हैं। कोई अगर हम बाज़ार में चीज़ लेने जा रहे हैं, तो कुछ खरीद रहे हैं, तब हम मन लगाते हैं कि साहब ये चीज़ खरीदें, इससे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। हम लें या ना लें। मगर मेरा ये विचार है कि हम खंड-खंड करके जब ही देखेंगे कि यदि हमें प्रगति करनी है। अगर हम विचारशील व्यक्ति हैं, मननशील व्यक्ति हैं, तभी हम खंड-खंड करके देखेंगे। अब आपने इसके उदाहरण माँगे हैं, तो उदाहरण तो एज़ सच तो सारे ही उदाहरण हैं, दिन भर ही मन में प्रक्रिया चलती रहती है कि क्या करें, ऐसा करें, इस रास्ते पे जाएँ या इस रास्ते पे जाएँ, क्या करें ये सब। इस इतना ही बस मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, देविका जी। अ, इसमें पंकज भाई जितना समझ में आया कि जो मन है वो ट्रुथ में से एक किसी चीज को काटता है, पोर्शन को, उसी को ही सत्य मानता है और उसी के अंदर उसको एनालाइज करना शुरू कर देता है। किसमें से काटता तो है? टोटल ट्रुथ में से इट्स फंक्शन इज टू कट आउट समथिंग वेगली फ्रॉम द अननोन थिंग इन थिंग, हाँ, इटसेल्फ। कोई चीज़ है बस, हाँ, किसी कोई चीज़ के चीज अंदर था। से ये कोई हाँ, तो इसके अंदर मेरे को माइंड में पहले एक एग्जांपल आ रहा था कि जो हम रूटीन के अंदर, जैसे रूटीन में जैसे ये हम कहते हैं जैसे श्री अरविंद का कि श्री अरविंद अवतार है, हम ये मानते हैं। बट इसके साथ ही हमने अब इसको एक ऐसा ट्रुथ मान लिया माइंड में कि हम कहते हैं नहीं, इसका मतलब तो श्री कृष्ण और सारे जो देवी देवता हैं वो तो सब सबॉर्डिनेट है, सिर्फ श्री अरविंद ही जो है वो ही मेन अवतार है। और फिर उसको और आगे हम एनालाइज करते हैं उस ट्रुथ के अंदर कि भी आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है, जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं उनको मंदिर, उनको पूजा करने की क्या जरूरत है, उनको रिचुअलिस्टिक होने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक माइंड का काम हुआ कि भी आप टोटलिटी को ना देख के आपने एक चीज पकड़ी और उसी के अंदर आपने अपने वो बना लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए। इसका एक ये एग्जांपल है। फिर हुँ, एक एग्जांपल ये था कि मैंने रिसेंटली किसी से बात करी जो हमारे मार्शल अरविंद के हैं डिप्टी। तो उनसे कुंभ की बात करी मैंने कि भी आप कुंभ गए, आप कुंभ नहीं गए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, अरे कुंभ क्यों जाना, माँ ने तो हमारा मोक्ष कैंसिल कर दिया। अब ये बात ट्रुथ है, एक पोर्शन उन्होंने ये ट्रुथ का लिया। तो फिर उन्होंने मुझे आगे एग्जांपल दिया कि मुझसे उन लोगों ने फोन करके पूछा कि भाई बताएं कि हमें कुंभ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको ये करा कि भाई क्यों जाते हो आप कुंभ, इसलिए जाने की जरूरत है, मानो तो हमारे सारे मोक्ष ही हमारा कैंसिल कर दिया। अब दूसरों को ये सलाह देना, अपना एक नोशन बना लिया, और वो ठीक है, वो ट्रुथ उनके लिए ठीक है। पर जब किसी और ने पूछा, सलाह मांगी कि भाई मैं जाऊं ना जाऊं, तो ये बोला नहीं भाई क्यों जाना, आप तो माँ श्री अरविंद के अनुयायी हैं, हमारा तो जो रास्ता है वो ही अलग है, तो माँ ने तो हमारा मोक्ष कैंसिल कर दिया। तो यानी कि आप उस ट्रुथ के अंदर ही सब चीजों को देख लेना और दूसरों को भी ये सलाह देना। तो ये माइंड का ये काम हुआ कि फ्रैगमेंट के अंदर देखा और ये करा। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल मेरे माइंड के अंदर आया
कि जो हम रूटीन के अंदर ही हम लोग जो मतलब मैं कई बार ये स्ट्रगल करती हूँ इस चीज के अंदर। जैसे हमारे माइंड में प्री कंसीव नोशन है, एक ट्रुथ है, एक ट्रुथ हमने पकड़ा कि हमें 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही ट्रुथ है। अब कई बार ऐसा होता है, अब 12 बजे बंदा सोया, 3 बजे एकदम फ्रेश हो गया, एकदम फ्रेश होके उठा कि चलो बैठो, तो माइंड अब वही काम करेगा। अरे हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा, इतनी कम स्लीप लेने की जरूरत नहीं है। वो ये चीज नहीं देख सकता। हाँ, हो सकता है आपने कहीं से वाइटल एनर्जी ड्राइव करी है और आप एकदम क्या कहते हैं, उठ के आप अपना पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो फिर उस समय माइंड के साथ में लड़ना लड़ना पड़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल आया। फिर एक एग्जाम्पल ये आया कि जो हमारे समाज के अंदर अर्बन नक्सलाइट्स हैं, जो ये बहुत ही इंटेलेक्ट्स हैं, अब उन लोगों के पास भी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो उनके पास भी बहुत सारे जो बातें होती है उनकी गलत नहीं होती है, उनकी बहुत लॉजिक के ऊपर होती है। बट उस लॉजिक्स के वो एक एक पोर्शन को लेके, ट्रुथ को लेके बैठे हैं और उसको वो इस तरीके से तोड़ मरोड़ते हैं कि वो ही ट्रुथ है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो एक एग्जाम्पल ये माइंड में आया। तो ठीक ये है। है। और उसके अलावा एक मैं कल मेरे पास में एक मीम आया, मीम्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। अब उसके अंदर 3 चीजें लिखी हुई थी उन्होंने। 3 चीजों में पहला था कि अब ये जो है रिलेशन सीधा धर्म को और कुंभ से रिलेटेड मुझे लगा। 3 बातें ये थी। पहली बात थी कि कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। पहला, उस मीम के अंदर ही 3 उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे। अब ये भी एक ट्रुथ है। दूसरा ट्रुथ ये है, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। अब ये ट्रुथ भी है और ये भी कह सकता है, अरे धर्म को समझने आपके तो कर्म ही इतने अच्छे हैं, धर्म की तरफ क्यों जाना। अब ये भी एक ट्रुथ है। तीसरा, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। अब ये भी ट्रुथ है। अब उस ट्रुथ को क्या मोल्ड करके और क्या बंदा लेके जाता है, इस माइंड ने तो खंड खंड करके इन 3 ट्रुथ्स को देख लिया। बट क्या यही सिर्फ ट्रुथ है? तो पर्सन इसी को लेकर ही चलता रहेगा और फिर कहेगा नहीं धर्म तो कुछ नहीं है, जो ये लोग सारे जा रहे हैं इन सबका तो ऐसे ही मति भ्रम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ये माइंड का ये फंक्शन है। तो इस तरह के कई मीम्स हैं जो कि ज्ञान देते हैं, बट वो प्योरली मेंटल लेवल पे खंड खंड करके और उसी को ट्रुथ मान लेते हैं। नहीं, मेंटल नहीं है ये कोई सा भी मेंटल नहीं है। माइंड की कोई सी भी ये पद्धति नहीं है ये। और जो बोल रहा है उसको भी उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी सर्टेन प्रेजुडिसेस के अंदर है, उसको बस बोलना है। इसलिए ये तो कोई माइंड के एज़ सच है नहीं, ठीक है? दीपक जी, कोई बात कि माइंड की एक्चुअल, क्योंकि समग्र का अर्थ माइंड बोलता है कि पार्ट्स से बना हुआ है। समग्र का मतलब ही तुरंत आपके दिमाग के अंदर ये आती है चीज़ कि ये पार्ट्स का बना हुआ है। एक समग्र शरीर, एक समग्र व्यक्ति का मतलब आप तुरंत ये सोचते हो मेरा ये अंग, मेरे ये चीज़ें, मेरा ये माइंड इस तरीके से तोड़ता है, जबकि ये सारे भी मिला दो तो समग्र नहीं बनता। ये तो एक फंडामेंटल कंसेप्शन की बात है कि आप जो उदाहरण दे रहे हो वो तो माइंड के हैं ही नहीं, पर मैं कह रहा हूँ समग्र की बात करना ही माइंड को ये लगता है कि टुकड़ों से बना हुआ होता है समग्र, जबकि समग्र टुकड़ों का नहीं होता। जैसे सच्चिदानंद आप कहो 3 चीज़ें हैं और वो एकदम एक हो गई। श्री अरबिंदो कह रहे हैं अरे वो एक हो गई, 2 हो गई की बात ही नहीं है, वो 3 हैं ही नहीं। ये एक ऐसी चेतना का आयाम है, ये ही कि माइंड की प्रक्रिया क्या है। दबाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रक्रिया से सारे समय हम गुज़र रहे हैं। इसको एनालाइज़ करने के लिए इससे पीछे की ओर एक कोई दूसरी चीज़ चाहिए। किसी चीज़ की फ़ोटो लेने के लिए आप उससे थोड़ा-सा दूरी हो तो आप उसकी फ़ोटो ले पाओ।
दीपक जी। जी। ये तो बात समग्र कहने मात्र से ही यह बात समझ में आ रही है कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ यह अलग अलग करके देखने का इसका मन का जो है से काम ही है, अलग अलग करके देखता है। लेकिन यहाँ बात बताई जा रही है कि अलग अलग नहीं होती है। उदाहरण के रूप में तो ऐसे दिन भर तो हम लोग इतना स्वाभाविक रूप से चलता रहता है कि स्पष्ट रूप से बोलना अलग से कि अलग अलग हम देखते हैं, ये स्वीकार नहीं होता है। वह जो देखता है अपने आप में ही समग्र समझता है। हालांकि ठीक अगले ही पल, अगले ही दिन, अगले ही समय में वो फिर खंडित हो जाता है। जैसा कि हम विज्ञान में भी ले सकते हैं, उस समय तक वह स्थापित रहता है, फिर अगले समय वो खंडित हो जाता है। तो किसी सत्य का एक खास भाग ही वो देख पा रहा है। ठीक है। इसमें जैसे इतिहास का मैंने आपको कहा कि भई एक इतिहास माँ क्या कह रही हैं और श्री अरविंद ने किस तरीके से लिखा है। जो श्री अरविंद एक पर्सपेक्टिव प्रदान कर रहे हैं, कोई भी हम ले सकते हैं और फिर ये देख देख सकते हैं कि ऐसा तो कभी किसी ने किया नहीं, जबकि माइंड की कितनी-कितनी पद्धतियाँ विश्व के अंदर प्रिंटेड बुक्स हैं उनके ऊपर, पद्धतियाँ तो हैं ही। और वो ये कोई इस तरीके के नहीं कि उसने किसी ने भी वन लाइनर कोई चीज़ लिख दी, वो वैसा नहीं। उसके ऊपर उसने प्रॉपर काम किया है, पूरी पद्धति है भई। एलोपैथी पूरी पद्धति हो गई और कित कोई छोटी पद्धति है क्या? और फिर भी माँ जो फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल के बारे में जो कहती है, अभी आप सारे विज्ञान सारे मिला लो और माँ का एक पर्सपेक्टिव जो है, वो टच ही नहीं कर सकते। वो तो इस सारे को सुपरसीड कर जाता है। अब ये देखो आप क्या प्रक्रिया है। मतलब ऐसे कितने भी खंड और उसी स्तर के ऊपर उस डायमेंशन के आने वाले अनंत काल तक भी वैसे खंड चलते रहें, तो माँ का एक जो पर्सपेक्टिव है, वो उसको सुपरसीड कर जाता है। ये माइंड किस तरीके से करता है, एक डायमेंशन दूसरा है। इसीलिए मैंने कहा इतिहास को पकड़ लेना। भई आप उदाहरण कहाँ से लेके आओगे, इस मैं रोक क्यों रहा हूँ, ये इसीलिए अरे इसी माइंड को लेके आप श्री अरबिंदो में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। जगत जो कर रहा है, सो कर रहा है। वो हमारी समस्या नहीं। यहाँ ये विचार क्या दे रहे हैं, पहले तो उसको समझ पाना, ये किस चीज़ की माँग करता है, ये ही प्रॉब्लम चल रही है हम लोगों के साथ। जो दूसरे कर रहे हैं, उनकी हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पर जो मेरा मानसिक यंत्र है, उसी से यदि मेरे को नापना है, उसको वो तैयार ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है, तो बताइए मैं तो मेहनत भी कर लूँगा, उसमें प्रवेश कर नहीं पाऊँगा, यहाँ आके समस्या आ रही है। कि आपको ये आइडिया भी क्लिक कर जाए, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैंने रोक लिया इसको कि भई ये क्या बात है? अनिल जी? हाँ पंकज जी। कल मैंने उस मदर का थोड़ा पढ़ा था शिक्षा, उन्होंने हुँ, इसको भी ट्रेन करना पड़ता है। मतलब ये एक तरह से सहज वृत्तियां जो अपनी चीजें प्री को भाई उसी हिसाब से चलता है, लेकिन इसको थोड़ा आपको ट्रेन करना भी जरूरी होता है। बच्चों को किस तरह से इसको किया जाए, तो वो एक थोड़ा सा पढ़ पाया था कल, ज्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को। इसका उदाहरण क्या फिर हो सकता है हाँ, कि उदाहरण अब जैसे मैं एक चीज एक्चुअली एक बार में एक ही तरह का काम करता है, ये तो मैं देखता हूँ रोज अपने लाइफ में देख रहा हूँ। मतलब आप एक काम कर रहे हैं और जैसे ही ध्यान आपका दूसरी तरफ बटा और जो है वो आप वहाँ गलती कर पड़ हो जाती है। अब रास्ते कई जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि अपन बात करते हुए चल रहे हैं, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और जो है अपने को पता है कि भाई इधर मुड़ना है, लेकिन वो फ्लाईओवर क्रॉस हो गया और आगे बढ़ गए अपन। और जबकि आपको पता है कि भाई अपने को जाना है, रोज अपने फिर भी मैकेनिकली एक तरह से आप काम कर रहे हो, ध्यान उधर आपका था नहीं। तो कई बार ये मतलब माइंड का लगता है कि एक बार में एक तरह का काम करने लायक ही बना है इसको, मल्टीटास्किंग थोड़ी मुश्किल लगती है। ये भी एक इसका गुण है, मतलब अब क्या है ये पता नहीं, लेकिन
ये नहीं, तो रोज ही उसकी हम होता बात है। नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक विचारक है, हाँ, मान लीजिए बर्ट्रैंड रसल ही है। अब वो हाँ, तो इ अपनी पद्धति और शांति से न कहीं वो फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा है और वो कहीं नहीं जा रहा, अपने रूम में बैठ के बहुत फ़ोकस करके, अरे विचारक हैं मतलब हैं। हाँ, वो ये सोच रहे नहीं हैं। कि वो झूठा व्यक्ति है, वो वास्तव में विचार कर रहा है, कार्ल मार्क्स है और वो किसी चीज़ की पद्धति निकाल रहा है, वो विचार कर रहा है। इसमें वो किसी को न तो प्रभावित कर रहा, न कि कुछ नहीं। वो ईमानदारी से कि बात क्या है? राजनीति के पीछे की बात क्या है? अर्थशास्त्र के पीछे की बात क्या है? वो उसके कोई दूसरा मोटिव एज़ सच कि इससे मेरे को पैसे मिल जाएँगे, वो कोई भी एज़ सच मोटिव नहीं है। वो शुद्ध विचारक है। भई ऐसे लोग बहुत ही कम ही होते हैं पर हैं भई। तो मन का, माइंड एज़ सच का क्या कार्य है? पर वो यदि विचार करता भी है, तो वो कोई खंड-खंड करता है, रियल ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकता। हम और ये मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की नहीं, हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं हुँ, कि वो बैठा है, वो उसके साथ तो आप जो कह रहे हो वो कोई भी स्थितियाँ लागू नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा इतिहास का जो जो निष्पक्ष रूप से, तटस्थ तरीके से, जैसे गीता के अंदर कोई प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण प्रेम है, बहुत प्रज्ञा है, सारी चीज़ है। उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं गीता के अंदर। अब उनको तो किसी को प्रभावित भी नहीं करना, कोई बात नहीं। इस मार्ग के व्यक्ति हैं। अब जो उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं, श्री अरबिंदो का उन्होंने कहा कि त्रिविध मार्ग का इतना सुंदर विवेचन धरती के ऊपर मैंने तो कहीं नहीं, और जबकि उन्होंने सारी उसको पढ़ी और खुद जब उन्होंने उसका विवेचन किया, तो श्री अरबिंदो ने कहा, अरे मैं तो इससे कुछ बेटर एक्सपेक्ट करता था कि ये आदमी से तो कुछ ये क्या किया। तो इसलिए हम ऐसों की बात वो तो कर ही नहीं रहे। माइंड इन इटसेल्फ आपके लिए जिस जगत का निर्माण करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फॉल्टी है, मैं कह रहा हूँ शार्पेस्ट है, बेस्ट है, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो सत्य को तोड़ लेगा क्या? जाते किस तरीके से हो, ये रियलिटी, इस जगत का निर्माण कैसे होता है, ये है बात। ये और दूसरी बातें इस चीज़ के अंदर नहीं है, हम तो फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं कि ये कोई-सा भी न हो। और आप बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी के अंदर जा रहे हो, आप जिज्ञासा आपकी डिसइंटरेस्टेड है और ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो वास्तव में जिज्ञासा रखते हैं, यार बात क्या है? और इनके कॉमन सेंस इतना तो जो हम उदाहरण दे रहे हैं, उससे बहुत-बहुत परे के लोग होते हैं, बहुत बेटर लोग होते हैं, फिर भी उसका कोई सारे को कुल मिलाओ, तो भी उनका सत्य से या कोई वास्तव में क्या चीज़ है। जब श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से कोई इंडियन वेद नहीं समझा, तो इंडियंस क्या ऐसे ही थोड़ी रहे? उसमें कैसे-कैसे लोग आए होंगे? भक्त भी आए हैं, कितने-कितने संत हैं, वो आए हैं। तो ये तो है नहीं श्री अरबिंदो एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं कि ये वाला वर्ग नहीं, वो तो समझा ही नहीं कोई। उन्होंने टच किया ही नहीं इस चीज़ को। तो ये हम मूलभूत चीज़ों में जा रहे हैं। यहाँ आके दिक्कत आती है कि हम कहें इसके बात बताओ। इसलिए इसमें जब तक हम उदाहरण नहीं दे सकें, ये क्लैरिटी अगर नहीं हो, तो यही हमारे फिर बाद में जो ग्रे एरियाज़ हैं, वैसा ही जगत दिखता है हमको। और श्री अरबिंदो के अंदर प्रवेश हम इसी तरीके से वो टेक्स्ट हम पढ़ लेते, क्लैरिटी नहीं आती। मैं क्यों रोक रहा हूँ इसको? इसीलिए रोक रहा हूँ। ये एक फंडामेंटल समस्या है कि आप डिसइंटरेस्टेडली आप विचारक हो भई, आप विचारक हो, उसमें प्रवेश करोगे तो भी क्या निकाल के लेके आओगे? यही सारे विचारक हैं, वो निकाल के लेके आ रहे हैं। जबकि चिंतन तो कर ही रहे हैं। उनको जी, नोबेल पुरस्कार भी मिल रहा है। नई-नई पद्धतियाँ आप अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की, ये की, वो की, शिक्षा के अंदर कि इसने इसमें ये एक ऐसी चीज़ ला के दी, तो मतलब विचार तो कर रहा है वो। और वो पद्धतियाँ काम भी करती है कि हाँ, ये इकोनॉमी डूब रही थी, इसने आके नई ऐसी चीज़ दी, ये सारी इकोनॉमी एकदम रिवॉल्यूशनाइज़ हो गई। उसको उस समय के लिए साइंस के अंदर विचार करता है, देखता है। तो हम ऐसे लोगों की अगर ऐसी डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी से भी माइंड जाता है, तो भी ये कह रहे हैं वो नहीं जाता, सत्य तक नहीं जाता। वो कोई किसी टुकड़े को ले लेता है। तो इसके लिए हमने कहा कि भई यूँ तो आप
इतना बड़ा है ये एक पर्सपेक्टिव। पर मैंने कहा एक इतिहास को ले लो, और श्री अरबिंदो ने इसके ऊपर काम किया है। माँ ने मातृवाणी में ये कहा है इतिहास को कैसे देखें। कितनी भी इतिहास की सारी टोटल पुस्तकें पढ़ लीजिए, ये नहीं बता रहे कि इतिहास ये है। ये इसका उदाहरण। तो मैंने कहा भी इसको थोड़ा-सा और माँझ लो, तो आपके पास उदाहरण मैंने इंडिकेशन भी दे दिया आप लोगों को। कल ये कहा था ना दीपक जी, मैंने कहा कि इसके अंदर माँ का है, इतिहास के ऊपर। और आप कितनी हाँ, भी इतिहास के ऊपर कोई बातें करो, मतलब जो चीज़ हुई ही नहीं, विवेकानंद जी कहाँ से लेके आए कि आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। और ये अभी भी शिद्दत से यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं आर्यन इन्वेजन, जो चीज़ हुई ही नहीं। उसके ऊपर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, आप खोल के तो देखो यार, कम से कम अमेज़न के ऊपर पुस्तकें बिक रही हैं या क्या टेक्स्ट्स बिक रहे हैं। इधर-उधर की आप कहाँ से उदाहरण लेके आ रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। सारी बातें तो मैंने कल कह दी थी। ये सारे तो मैंने दिए थे। इसलिए श्री अरविंद और माँ में प्रवेश कैसे किया जाए, ये क्योंकि आप हर चीज़ को उसी तरीके से बस ऐसे बस अरे नहीं, ऐसे नहीं चलती बात। ये मैंने कहा था इतिहास, ये देखो आप। और श्री अरविंद कौन से कहाँ से लेके आए? मैंने कहा कि वो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी नहीं थे। कोई वो आर्टिफैक्ट्स देख के वो अपने निष्कर्ष लेके आ रहे हों, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन आर्टिफैक्ट्स को लेके या उन चीज़ों को लेके तो जिन आधारों पे इन्होंने किया, आनंद कुमार स्वामी, उसकी अपन ने बहुत पुस्तकें मँगाई। उस व्यक्ति ने कैसे यहाँ की कला थी, कैसे यहाँ का भवन निर्माण था, कैसे यहाँ का राजतंत्र था, इसके ऊपर इतनी-इतनी किताबें लिखी है और इतनी प्रामाणिक किताबें लिखी है, ज़बरदस्त किताबें, श्री अरबिंदो ने कोट किया है। अपन ने वो पुस्तकें मँगाई, खोल के भी देखी। पर अब जो श्री अरविंद पर्सपेक्टिव दे रहे हैं और उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद कहाँ से लेके आए? ये एक विशेष बात है ना। भई श्री अरविंद ने सारा साहित्य विश्व का पढ़ा, पर वो पढ़ के उस संस्कृति के बारे में श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, यदि श्री अरविंद ने उन पुस्तकों को आधार बनाया, तो वो पुस्तक तो अपने आप में वो पर्सपेक्टिव नहीं दे रही जो श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं। कैसी विवेक बुद्धि है, कैसी क्या चीज़ है, माइंड ने निर्माण नहीं किया उस चीज़ का। सारी आप पूरे पुराण सारे पढ़ लीजिए, यदि श्री अरबिंदो का पर्सपेक्टिव न पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी। इसका प्रमाण है उसके ऊपर टीकाएँ, और दूसरी जितनी भी टीकाएँ हैं गीता के ऊपर, अरे भई टेक्स्ट तो है ही, हम कह रहे हैं उसका निर्माण श्री अरविंद ने किया है। इसका प्रमाण उसकी टीकाएँ पढ़ी हैं भई, कंपैरेटिव स्टडी करो। कोई भी जो व्यक्ति इस फील्ड में प्रवेश करेगा वो कहता है बिल्कुल ठीक बात है। पुराणों के संबंध में इसके मतलब कुछ भी आप उसको ओरिजिनली देख लीजिए, उसकी टीकाएँ देख लीजिए और श्री अरबिंदो को देख लीजिए। आप कहेंगे ये तो बात ही कुछ और हो रही है, ये तो रिक्रिएट कर दिया, उस आधार की तो चीज़ नहीं है ये। ये मैंने कहा भी इस आधार के ऊपर एक आप ले सकते हो इतिहास, ठीक वो है। ईज़ी पड़ेगा, बाकी तो हर फील्ड कोई भी पूरे जगत को देखते किस तरीके से हो, ये है इसमें। ठीक है अनिल चलो जी? आज और देख दीपक? ये जो अपन देख रहे इतिहास की बात भी है, जितने भी इज़म्स अपन बात करते हैं, वो क्योंकि समग्र का रूप देखा है। अब मोहम्मद साहब ने जो चीज़ देखी, अब वो एक ही चीज़ उसको कट्टरता से लगाते हैं। तो वैसे तो हम हर हर चीज़ को मतलब इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी भी आदमी के बारे में बात करते हैं, किसी भी घटना के बारे में बात करते हैं। मैं टोटली सारे दिन हम हैं ही इसी फ़ील्ड के अंदर, हम इसी समुद्र में घूमते रहते हैं, तो फिर तो पता ही है ये सब चीज़ें अपन अलग-अलग देखते हैं। मैं पंकज को देखता हूँ, तो पंकज का एक एस्पेक्ट देखता हूँ, एक फिर उसका ये स्वभाव, उसको एनालाइज़ करता हूँ, फिर अगले दिन कुछ और पता चलता है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है। तो एज़ ए होल देख ही नहीं पाते, कोई चीज़ एज़ ए होल तो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। वो तो योगी के बारे में बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान देख पाता है, पूरी टोटलिटी में एज़ ए होल। एज़ ए होल तो मतलब माइंड का डायमेंशन ही नहीं है एज़ ए होल कोई चीज़ को देख पाए। आदमी के बारे में, घटना के बारे में, नहीं चीज़ों वो के ठीक बारे है, में। पर इसका उदाहरण तो अपने को जैसे भई अपन ये कहें भारत, अपन हुँ, ने कहा भारत, अपने को एक हाँ, विचार के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि उससे हुँ, क्लैरिटी अभी इन 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 स्टेटमेंट से या किसी से भी क्लैरिटी नहीं आई ना।
और इसका कारण है कि हमारे क्लैरिटी नहीं है और इस कन्फ्यूजन को हम सोचते हैं हाँ, हमारे समझ में आ रहा है। जैसे ही उदाहरण पूछ लेते हैं, देखो आज कितने इसीलिए ये नहीं तो एक पकड़ो, हम ये नहीं कह रहे सारे जीवन में, अरे तो वो तो हो ही रहा है। जब माइंड का नेचर ही वही है, तो आप यही पाएँगे हाँ, ये है, पर एक उदाहरण पकड़ोगे, उसके इर्द-गिर्द निर्माण करना शुरू करोगे, तो इसके आधार पे आप ये कह सकते हो भई इसको आप आगे बढ़ाएँगे तो ये सभी चीज़ों पे लागू हो सकता है, पर एक तो दें हम, एक बात तो दें, ये एक जैसे मैंने इसके ये अंदर कहा भारत, ये सारे इज़म्स हैं, एक भी इज़्म पकड़ते हैं अपन परमात्मा के लिए कि ये रास्ता जाने का ये सही है और सबको यही फॉलो करना चाहिए। अब वो उसने एक एस्पेक्ट पकड़ा है और उसी के लिए लगे हुए हैं। तो वो एक उसी पे मतलब मोहम्मद मोहम्मद साहब ने पकड़ लिया है, जैनिज्म हो गया, जरथुस्ट्रिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, किसी का भी हो गया, एक एस्पेक्ट और उसकी तरफ अप्रोच का एक तरीका देख लिया और उसी को एकदम अप्लाई कर दिया कि बस यही एकदम फाइनल ट्रूथ है। तो वो उसी का उदाहरण हुआ ना। नहीं, वो तो उनको एक रेवलेशन हुआ नहीं, और वो रेवलेशन तो उस एक समग्र का एक पार्ट का ही रेवलेशन हुआ, रेवलेशन तो हाँ, माइंड में ही पर हुआ। ये मन की बात कर रहे हैं हम। हम तो माइंड किस तरीके से अप्रोच करता है और उसके अंदर सत्य नहीं आता। उनके पास एक सत्य है, इसलिए कितना भी विज्ञान हो, वो मानते ही नहीं। कितनी भी आपकी दूसरी चीज़ें हो, हिंदू अपनी चीज़ के प्रति निष्ठावान नहीं है। उनके चाहे अज्ञान हो या कुछ भी हो, वो उस चीज़ के प्रति निष्ठावान हैं। इसलिए नहीं, निष्ठावान तो है, मतलब आएगा तो माइंड के अंदर ही। जो रेवलेशन भी हुआ वो उसके एज ए होल, उसको कोई चीज है तो उसको ग्रास्प नहीं कर सकती ये मेंटेलिटी वो ठीक रेवलेशन बात के है। थ्रू इसीलिए नॉलेज वो से। फ़ेथ के रूप में है। इसीलिए वो फ़ेथ के रूप में है हाँ, क्योंकि माइंड कभी भी उसको फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए श्रद्धा के रूप में है। पर जिस हाँ, चीज़ का उसको साक्षात्कार हुआ वो माइंड के स्तर की चीज़ नहीं है। भई हम सबको यहाँ एक चीज़ है कि माँ सर्वोपरि है कि कोई माइंड का विषय थोड़ी है। माइंड से तो आप इस विचार के आधार पे और ग्रो करते रहोगे, ज़िंदगी भर ग्रो करते रहोगे, पर तो वो एक तत्व है, वो एक रेवलेशन ऐसा है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। तो फिर जैसे रेवलेशन हुआ, बट जो भी चीज हम देखते हैं पढ़ते हैं, एक बहुत नीचे से नीचे लेवल से लेकर के ऊपर से ऊपर तक के लेवल में एक एक ऐसी चीज तो है चेतना की जो जानती है। क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है, तो जो पचासों के पचासों अपने स्तर पे समझेंगे, जो बोल रहा है उससे नहीं समझेंगे। जो श्रोता है वो उसके आंतरिक स्थिति में चेतना में कोई ऐसी चीज है, ऐसा फैक्ट है जिसको वो जानता है पहले से और उसी परसेप्शन में उसी एंगल से उस चीज को समझता है। लोएस्ट लेवल के ऊपर हम बात करते हैं और हाईएस्ट लेवल पे भी वही है कि आप एक परमात्मा के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही वो करते हो। अब वो श्रद्धा के थ्रू उसको समझते हैं, मतलब तो टोटलिटी का तो एक पोर्शन ही समझ पाएगा, एक हिस्सा ही समझ पाएगा इस मेंटेलिटी के अंदर, इस ह्यूमन मानसिकता की जो बात है, मनुष्य की जो बात है। हाँ, इसीलिए अगर इस उपकरण को लेके आप रियलिटी की ओर रुख करते हो, तो हाँ, आपके तो हाथ टुकड़े कुछ टुकड़े नहीं में, आता, तो हाँ, कुछ टुकड़े भी हाथ टुकड़े में ही नहीं आता। आएगा, एकदम टुकड़े टुकड़े में ही हाथ आएगा। नहीं, टुकड़े में यही तो हम कह रहे हैं, टुकड़े बना के भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, इसी के उदाहरण चाह हाँ, रहे हैं हम। ये जनरल स्टेटमेंट से काम नहीं चलता भई, इसी के तो हम नहीं डायरेक्ट तो उदाहरण ये चाह रहे उदाहरण हैं। हुआ ना कि भी जैसे अगर हमने सारे इज़म्स हैं उन सबको एक साथ रखा, जितने भी आज तक की पद्धतियां हैं, इन सब पद्धतियों को एक साथ मिला करके भी हम परमात्मा का रूप का निरूपण नहीं कर सकते। सारे वेद के अंदर अपन ने बोला कि सब कुछ एस्पेक्ट सारे गुणों का वर्णन कर दो, तो भी वो उससे परे है, उससे उसके हाथ में नहीं आता है। उन सब से अलग है वो, उन सब से परे है वो। मैंने बुद्धिज्म भी उठा लिया, जैनिज्म भी उठा लिया, बहुत कैथोलिसिटी के साथ में मैंने सारे जीसस क्राइस्ट की बातों को, सबको, जितने भी विचारक आज के महान परमात्मा के बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं, उन सबको एक साथ रख करके और उससे भगवान को डिफाइन करने की कोशिश कर ली तो वो नहीं आता। ये सारे टुकड़ों विचारक को नहीं जोड़ है। कर, इनको अपने को ये बार-बार कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ये जो नहीं लाइट आई विचारक, जितने विचारक मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सीयर्स हैं, सारे वैदिक ऋषि हैं, हाँ, सारे तो उसमें सीयर्स हैं। अंतर है। यही बात मैं बार-बार उदाहरण दे रहा हूँ कि श्री अरविंद ने ये कहा कि इसमें कुछ न कुछ विशेष बात रही कृष्ण प्रेम के अंदर, इसीलिए जो पश्चिम का व्यक्ति आता है, वो विचारों के जाल बुनता है। जैसे कि रसेल है और हैं। ये ऐसा है जो सत्य के कोर तक जा टकराता है। तो इसका मतलब कोई तो बात हुई। एक दूसरी ऐसी कोई फैकल्टी है
अब यूं तो कृष्ण तो प्रेम की भी बात को नहीं, मिला लो और उनके सारी चीजों को मिला लो तो भी वो कह सत्य को तो कोई नहीं पकड़ सकता। यही तो मैं कह हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पर कृष्ण ये प्रेम भी कंफ्यूज कर रहे श्रेणी हैं में हम, भी बार-बार ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं इस इश्यू को पूरे को। ये प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैंने डायरेक्टली इसका उदाहरण दे दिया, उससे क्यों नहीं स्टिक कर पा रहे? मैं कल कह रहा हूं कि इतिहास को लो और इतिहास के संबंध में आज तक सारों ने जो बात कही है और श्री अरविंद ने क्या कही है, एक उदाहरण मैंने दे दिया, आप स्ट्रिक्टली क्यों नहीं पकड़ पा रहे कोई भी उस नहीं, चीज तो को? श्री अरविंद ने भी तो यही बोला है कि हर चीज़ में कि ये भी खाली एक देखने का तरीका है, वे ऑफ लुकिंग एट इट है। जो भी उन्होंने चीज़ देखी है, तो एग्ज़ैक्टली उसी हमसे चीज़ कौन को कोई ये मांग कर रहा है कि हम ऋषि हैं और हम यहाँ सत्य बता देंगे? पर मैं कह रहा हूँ एक हमारी मानसिक सुरुचि के लिए जितने लोग बैठे हैं अभी तो ये आइडिया ही नहीं पकड़ पा रहे, तो एक क्लियर उदाहरण क्यों नहीं दे पा रहे हम? ये क्लियर उदाहरण नहीं हुआ कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क क्राइ क क्रि क ये कृष्ण विचारक नहीं है, क्रिश्चियनिटी। ये विचारक नहीं है, ये रेवलेशंस हैं और इसी ये ऐसे रेवलेशंस हैं, इनके ऊपर आप बुद्धि से नहीं, इसलिए इनके पंथ के अंदर जो आता है वो फेथ के आधार पे चलता है, बुद्धि के आधार पे नहीं चलता। इनको आप विचारकों की श्रेणी के अंदर नहीं रख सकते, ये विचारक हैं, नहीं। थिंकर माइंड के तरीके से ये एक पर्टिकुलर तरीके से ऐसे चल रहा है और ये सत्य तक जा टकराता है। ये प्रक्रिया जैसे रिकॉर्ड ऑफ योगिक साधन में हमने कहा कि ये लोग बाहर से इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर फिर बाद में बुद्धि से निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, दूसरे आधार पे और अपने बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स को के ऊपर इम्प्रेस अपॉन करता है और उस तरीके से जगत को देखता है। ये रियल देखता है। तो आप कितने भी खंड बना के वहां तक नहीं पहुंच सकते जो उसको एक और इसका अभी मैंने आपको बता दिया, आप कितने भी जगत को देखो, माँ से आपको प्रेम है। आपको जो प्रेम है वो एक ऐसा रेवलेशन है, उस दृष्टिकोण से जितना ही है जगत उस तरीके से देखते हो। आपको बाहरी तरीके से लग सकता है सर्विसेबल तरीके से, इस कारण से माँ से प्रेम है, कोई कारण से नहीं है। ये तो भीतर से आपका है। ये मूवमेंट अलग है, इसीलिए तो नहीं तो शरीर और पीछे जो है वो सब मन के दायरे में डाल देंगे। नहीं, यही तो तो इसमें हमको बाइफरकेट इस पैसेज में विचारक की पर्टिकुलर खाली विचारक भी उसी श्रेणी का है, जनरल आदमी जो बात करता है वो भी उसी चीज का है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में इस मानसिकता के अंदर, इस मानसिक जगत के अंदर किसी भी तरीके के अप्रोच से कहीं भी कुछ भी करता है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट ही कर सकता है। मन को सुपरसीड करने के बाद में ही टोटलिटी में अतिमन पे जाने के बाद में भी क्या होगा पता नहीं है। लेकिन मतलब खाली विचारक की बात थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पर, इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में। माइंड माइंड हाँ, माइंड, हाँ, तो माइंड, मन की जो बात है, तो मन हमारी चेतना का केवल एक शुरुआती रूप है। प्रिपरेटरी रूप है, विश्लेषण और समन्वय का यंत्र है, मूलभूत ज्ञान का नहीं। हाँ, उसका तो कार्य है और अपने आप में निहित अज्ञात वस्तु से इस अस्पष्ट रूप में कुछ काट लेना। जबकि जो भी अज्ञात लोग ये वस्तु लेके से, आए, हाँ। वो हम्म। कोई भी अस्पष्ट रूप से नहीं काटा। आपका माँ के लिए जो भाव है अस्पष्ट रूप से काटा हुआ नहीं है, वो एक रेवलेशन के ऊपर आधारित है। इसके बारे में श्री अरबिंदो के लेटर्स के अंदर पढ़ो कि रेवले अपने इसमें ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2 के अंदर भी है। हाँ, जिनके लिए माँ की भक्ति या ये चीजें अस्पष्ट है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर यहाँ बैठे मैं तो ये मान के चलता हूँ उनके इस बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। ये पार्ट टच नहीं किया जा सकता। माइंड थोड़ी बताएगा इसको कि इसके क्या कारण है, वो कारण ढूंढते रहो अपने तरीके से। जैसे श्रद्धा, वो कह रहे हैं श्रद्धा तो अपने आप में शुभ्र है, फिर ऊपर के मानसिक विचार बिलीफ्स तो ऐसे लैंप शेड्स हैं। वो भीतर से बल्ब जलता है, वो लैंप शेड के ऊपर जो जो चित्र हैं वो उभर के हाँ, आ कोई जाते हैं। रिफ्लेक्शन, वो जो चित्र बस। बनाता है वो मन ही तो बनाता है, वो चित्र मन बनाता है। अरे तो अपन ने दो तत्व कर दिए ना अब, कि भीतर का तत्व एक ऐसा है जो मन टच नहीं कर सकता। तो आज ये व्यक्ति जो करेगा अपने रेवलेशन के आधार के ऊपर जो करेगा, वो माइंड को एज ए पेडेस्टल काम में ले रहा है। यही तो हम कह रहे हैं यंत्र है, खाली वो यंत्र के रूप में काम में ले रहा है। दूसरा व्यक्ति जिसको इस चीज का सेंस नहीं है, वो जगत का निर्माण इसके माध्यम से कर रहा है। वो तो निर्णय इस आधार पे कर रहा है जिसके आधार पे उसको अपने ऑर्डर्स करने चाहिए। ये तो प्रक्रिया उल्टी हो गई ना। इसके जिसके ये पास रेवलेशन है। माता जी का ये एक कोटेशन है जो मैं चाहता कि
बुद्ध शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने ही जगत में रहता और विचरण करता है, जो उस जगत के सर्वथा स्वतंत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा निवास करता है। मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, सबका अलग अलग, अपना अपना सबका अलग है। केवल तभी जब इन विभिन्न जगतों में एक प्रकार का सामंजस्य बनाया जाता है, ये एक दूसरे में अंतः प्रविष्ट होते हैं, और तभी मनुष्य परस्पर संपर्क में आ सकता है। इसमें आगे आता है कि यह बात इतनी पक्की है कि सदा ही जब कोई बात कही जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे भिन्न तरीके से समझता है, क्योंकि श्रोता वह ग्रहण नहीं करता जो बोला गया है, अपितु किसी ऐसी चीज को ग्रहण करता है जो उसके अपने दिमाग में पहले से है। परंतु यह ऐसा सत्य है जो मानसिक स्तर की गति से ही संबंध रखता है और केवल वहीं पर लागू होता है। ठीक है। भाई हम जो कुछ भी है, हम जो भी चीज हमने एक्सेप्ट किया है, लोएस्ट लेवल से लेकर के विचारकों तक के अंदर, कार्ल मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, जिसने जितना भी जो भी कुछ किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उस चीज के ऊपर, वो एक एक पर्टिकुलर स्थान पे, समय पे, और एक पर्टिकुलर लोगों के लिए वो सत्य हो सकता है, लेकिन सबके लिए वो परफेक्टली परमानेंटली वो सत्य नहीं हो सकता। और इतने सारों सबको मिलाने से भी नहीं होता। वो तो हर जगह अपन देखते, इसमें तो कहाँ, मतलब विचारक की भी बात है, मतलब सारी ग्रेडेशन लेडर पूरी है। हम एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, वहां भी वो चीज उतनी ही लागू है, एक विचारक जहां पर बैठा हुआ है उतनी लागू है। और मेरे को तो अभी तक भी लगा कि भाई, अगर हमने कोई लेवल पे हमने एक एस्पेक्ट पकड़ा है परमात्मा का, और सिंसियरली जितने भी योगी कर रहे हैं, रिवील भी कुछ होता है, वो भी परमात्मा का एक एस्पेक्ट ही रिवील हो पाता है, वो टोटलिटी में नहीं हो पाता। अरे भैया, हम तो मन की क्रिया की बात कर रहे हैं, हम ये कहाँ बात कर रहे हैं? टोटलिटी तो क्या, हम तो ये भी कह सकते हैं फिर कि समग्रता, हर व्यक्ति अदृश्य वस्तु सुप्रीम का। का एक एस्पेक्ट यहाँ विशेष है, हाँ हाँ। पर उसमें भी तो मन तो वो भी लेके आ रहा है, उसके भी तो मन प्राण शरीर है, तो उस गुत्थी को तो वो तो चली नहीं गई। वो परमात्मा का एक विशेष पक्ष यहाँ रिवील कर रहा है, पर मन प्राण शरीर तो आप और मैं भी वो एक विशेष तत्व यहाँ रिवील कर रहे हैं, पर मन प्राण शरीर तो हमारे भी है, और इससे हाँ, हमको ग्रो करना पड़ेगा। मन की वर्किंग हमारे अंदर है, उसको समझना पड़ेगा। ये क्या बात है? एकदम एकदम एकदम। तो इसको इश्यू को क्यों क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हम कि ये डायरेक्टली माइंड की ये वर्किंग है, और इसका उदाहरण सीधे सीधे मैंने ये बताया। हिस्ट्री को श्री अरविंद किस तरीके से ले रहे हैं, और आप पूरे विश्व की जितने जिन्होंने कहा उस हिस्ट्री को देख लो, उसमें कोई चीज सामने निकल के नहीं आती। श्री अरविंद कह रहे हैं विश्व की ये 4 घटनाएं हैं, जो इसको इतिहास ही नहीं मानते, और कितनी विचित्र बात है, यही पूरी मनुष्य जाति को गाइड कर रही है। कैसा रिवीलिंग ये ट्रूथ है, ये माइंड का नहीं है भई। इसके आधार पे अब माइंड जो है, जो चाहे सो बुन सकता है। हम एक ऐसी चीज में निवास कर रहे हैं, श्री अरविंद और माँ के संपर्क से कई चीजें ऐसी हैं, जो किसी दूसरे को आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। और जितनी भी पद्धतियां हैं, वो तो माइंड को इस तरीके से लेती ही नहीं। आप ये देखिए, इसलिए हम जो ये चर्चाएँ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये स्ट्रिक्टनेस हम डेवलप नहीं करें, भई ये आपकी मर्ज़ी है, ये करो ना करो। पर ये स्ट्रिक्टनेस हमको नहीं रखनी पड़ेगी। नहीं, मैं जो ये उदाहरण, अगर मान लो हम एक क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सब अपने अपने स्तर पे समझते हैं, उस ट्रूथ का एक अलग अलग हिस्सा समझते हैं, तो ये उदाहरण गलत हुआ। आप सारे को जोड़ के, जैसे निर्माण की प्रक्रिया है, कल जो हाथी का उदाहरण है, वो ठीक है कि पर्सपेक्टिव आए, तो आप वास्तव में ये सारी डिटेल, नहीं तो अनंत काल तक भी हाथी को टच करते रहो आप। इस हाँ डायमेंशन के अंदर हाथी का चित्र नहीं होता। हाँ। तो इसलिए माइंड का जो अप्रोच है, वो कभी भी आपको वो पर्सपेक्टिव तक नहीं लेके जाता। बाकी तो ट्रुथ को कैसे लेंगे, ये तो, क्योंकि वो तो है ही विशेष, हर व्यक्ति। वो तो डिवाइन का एक विशेष एस्पेक्ट है। वो अगर अपने सुप्रीम वैभव में भी चला जाएगा, तो वो स्वयं एक विशेष चीज है। वो एक जैसा कैसे हो सकता है? पर वो खंड और उसकी बात नहीं, ये तो डायमेंशन दूसरे की बात चल रही है कि इस डायमेंशन में नहीं है। माइंड का जो अप्रोच है, वो कभी भी यहां तक नहीं लेके जा सकता। जैसे ये पिक्चर जो है, माइंड कितना भी टच करो हाथी को, वो हाथी का पिक्चर नहीं बना सकता। ये हाँ डायमेंशन दूसरा हो गया। तो इसको फॉलो करके इसके स्ट्रिक्ट उदाहरण दो। ये तो सारे ही पूरा ही 36 के 36 वॉल्यूम है, माँ के सारे हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। भाई इसके अंदर देखो, ऐसा है कि माँ के कुछ जो इसमें
पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये विचार भी पकड़ पाना ये मुश्किल है। इसमें मातृवाणी में अपन आते हैं। मन के बारे में क्या-क्या है, इसमें थोड़ा-सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए जो माँ कह रही हैं। और श्री अरविंद एक उस समय विचार विशेष जो कह रहे हैं, उस पे स्ट्रिक्टली एक बार फ़ॉलो करो, नहीं तो और दूसरी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी और वो इतनी घुस आएँगी, ये आपके लिए तो बहुत, और आपको ये आभास हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समाहित नहीं किया जा सकता। वास्टनेस का सेंस आ जाएगा, जबकि वो वास्टनेस नहीं होगी, माइंड की वेगनेस होगी। यही कह रहे हैं वेगली वो कोई चीज़ काट लेता है। इसलिए ये एक कम से कम हमारी तो ये तैयारी हो कि हम सीधे वहाँ तक जाएँ। तो ये हिंदी में एक तो है 106 और इंग्लिश के अंदर जो माताजी साहित्य संचयन है उसका 93। मन को कभी भी वस्तुओं और व्यक्तियों को आँकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मन के लिए एक चीज़ करना बहुत अधिक कठिन होता है, जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग-अलग शेड्स से है ये, कि डायरेक्टली ये क्या पिक्चर बनती है? वह यह है कि अपने मन को चीज़ों और मनुष्यों का गुण-दोष विवेचन मत करने दो। यह कहना कि यह अच्छा है, वह बुरा है, यह ठीक है, वह गलत है, इसमें यह दोष है, उसमें वह बुरी चीज़ है, आदि-आदि, यह निंदात्मक आकलन है। ये एथिकल या मोरल तरीके से नहीं कहा जा रहा। यहाँ माँ सामान्य मनुष्यों की एथिक्स या मोरलिटी वो नहीं कह रही कि ऐसे नहीं करना चाहिए, गुण-दोष विवेचन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ये अंतर आ जाएगा, जो जो दूसरे लोग कह रहे हैं स्तुति निंदा नहीं करनी चाहिए, उसमें और जो माँ ये कह रही है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये सारे ही लोग कह रहे हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का ये गुण-दोष विवेचन नहीं करना चाहिए, उसमें और माँ जो ये कह रही है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलग-अलग स्तर की बातें हैं। ये इसमें आ जाएगा या पता नहीं मेरे को, इसमें जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे जितने अधिक बुद्धिमान होते हैं, उतना ही अधिक वे इस विषय में जागरूक होते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते और मन के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं जान सकता। मन के द्वारा कुछ भी नहीं जाना जा सकता कि मैं क्या जान सकता हूँ? यदि विश्व की वो व्यक्ति जिसने पूरे विश्व का आकलन किया है, देखा है, बारीकी से चीज़ें जानता है, जैसे संगीत के अंदर कोई इतना आगे चला गया, वो व्यक्ति जो ये कह रहा है, अरे! इसके बारे में क्या जाना जा सकता है? इसका मतलब उसको कुछ पता चला है। उस व्यक्ति में और कोई जो निरा ऐसा व्यक्ति जिसको संगीत का सेंस न हो, इन दोनों में अंतर है इन स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसलिए दूसरे भी कहते हैं, नहीं-नहीं किसी के दोषों की बात मत करो, ये अनैतिक है या ये जो भी वो बातें करते हैं उसमें, और माँ जो ये कह रही हैं, इसमें फंडामेंटली एक दूसरी बात है। ये एसेंशियली बहुत अलग बात है। इसीलिए हम माँ के जो शब्दों को और दूसरे जो लोग बोलते हैं, उसी तरीके से यदि रीड करें, वैसे नहीं है ये। तो जितना ही अधिक वे जानते हैं मन के द्वारा, वो ये जान जा कि मन के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं जान सकता। तो आपको एक कुछ तो फिर बाद में ये कुछ कह रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपको धीरे अपने अंदर ये महसूस करना पड़ेगा ये क्या है। व्यक्ति एक विशेष ढंग से सोच सकता है, एक विशेष ढंग से आकलन और अवलोकन कर सकता है, किंतु वह कभी किसी चीज़ के विषय में सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि ये इनडायरेक्ट परसेप्शन है और कभी किसी चीज़ के विषय में सुनिश्चित होगा भी नहीं। व्यक्ति सदा ही कह सकता है, शायद ये वैसा है या शायद ये ऐसा है। रेवलेशन में ऐसा नहीं होता। वो कहता है ये तो ऐसा ही है और हर भक्त जो भगवान का है, उसको अपनी चीज़ों के बारे में कि गुरु ये ही है। आप जब इस मार्ग पे चलते हो तो ये कोई अनसर्टेनिटीज़ का मार्ग नहीं है, ये तो एकदम सुप्रीम सर्टेनिटीज़ का। इससे आपको सारा ज्ञान आ गया, ये तो कोई नहीं कह सकता। पर आप जिस मार्ग के ऊपर चलते हो वो एकदम एकदम सर्टेन है। मेरे गुरु ये हैं और ये जो कह रहे हैं ये ही बात है। इसमें संशय नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परम ब्रह्म और इनकी जो बात है, वो मेरे लिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम।
आपके लिए वो स्ट्रिक्टली वो ही चीज है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये मन के द्वारा आपने ये प्राप्त नहीं किया, आपके ये दूसरा हिस्सा है। इसको अलग करो। ये हम सबके अंदर हैं, इसलिए ये हम देख सकते हैं इसको। ये दोनों हिस्से आपके, एक हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल सर्टिट्यूड के ऊपर है। वो मैंने कहा कि आपको जैसे माँ, कितना भी मन उसके लिए नेति-नेति कहो, चाहे इति-इति कहो, उससे कोई आपके फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ठीक है, दोनों को काम में लेंगे ना, माँ के काम में आएँगे। आपका संशय भी माँ के काम में आ जाएगा, मन के आपके जितने भी विलास हैं, वो भी माँ के काम में आ जाएँगे, तो चीज़ दूसरी हो गई। आप ये पाएँगे जनरल संसार को आप ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत विरले ही लोग होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, माँ श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ये फंडामेंटल है। तो व्यक्ति सदा ही कह सकता है शायद ये वैसा है, शायद ये ऐसा है, आदि-आदि, और इसी तरह अनिश्चित काल तक चलता रह सकता है, क्योंकि मन ज्ञान का साधन नहीं है। आपने कितनी भी पद्धतियाँ बना ली और वो काम कर रही हैं। वो काम करती हैं कि ये काम करोगे तो व्यापार में ये काम हो जाएगा, ये करोगे तो अर्थशास्त्र में ये हो जाएगा, शिक्षा में ये फ़ॉलो करो, मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें हैं, हमने राजनीति में ये तरीके हैं, ये करो आपके तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप जब चाहे विचारक हो, चाहे कोई भी हो, आप कह रहे हो उसको लेके आओ, अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो दे देगा। चाहे शॉर्ट टर्म ही मेरे को चाहिए, काम वही आएगा। दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से डील करेगा, वो कहे ये नहीं। ये अंतर किस चीज़ से आ रहा है? माइंड तो वास्तव में एक ठप्पा लगाने का है। आपको लगता है मैं सोच के कर रहा हूँ। डिसाइड कहीं और से होता है। वो तो सबके साथ है। वर्किंग समझने की बात है। अदरवाइज़ आप शायद ये ऐसा होगा, शायद ये वैसा होगा। विचारों से ऊपर विशुद्ध भाव होते हैं। ये शायद जयपुर के अंदर मैंने चर्चा करी भी थी। एनी हाउ, पर ये विचारों से ऊपर विशुद्ध भाव होते हैं। विचार विशुद्ध भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। आइडियाज़, प्योर आइडियाज़, भाव मतलब यहाँ है प्योर आइडियाज़। ये आइडियाज़ का क्षेत्र जब आप धीरे-धीरे श्री अरविंद के प्रति खुलते हैं, तो आप थॉट्स में नहीं, आप आइडियाज़ के अंदर जाते हैं। प्योर आइडियाज़। क्या है ये? तो फिर आपके लिए कोई भी एक विचार है, भारत। अब ये कोई समुच्चय नहीं है, खंडों का समुच्चय नहीं। आप ये कैसे बताएँ? ऐसे खंड तो और आप अनंत भी कर लोगे तो भी भारत तो भारत है। तो विवेकानंद जी ने एक एक बार क्या कहा, पहले मैं ये जानता था कि भारत एक पुण्य भूमि है। आज मैं सर्टिट्यूड से कहता हूँ भारत एक पुण्य भूमि है। अब यूँ तो कोई अंतर पड़ा नहीं। वही स्टेटमेंट जो पहले कह रहे थे, आज ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, और उसमें आज में तो बहुत अंतर आ गया। आप पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हो, आप सारे इतिहास का, जो इतिहासकार बहुत नज़दीक से अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनका फ़ील्ड वही है। उनको उस पे डिबेट करनी है, उसके उस ऊपर उनको तो मल्ल युद्ध करना है उस सारी चीज़ के ऊपर। अगर उस फ़ील्ड के हो तो धीरे-धीरे आज नहीं कल आपकी आज की पराजय है, वो आपको कितना आपको और सिखा देगी। एक व्यापार के अंदर व्यक्ति कितनी चीज़ सीख जाता है, तो यदि इस फ़ील्ड का है, पर उसको सेंस क्या आया? नथिंग। कितने लोग हैं जिन्होंने टीका करी है वेद के ऊपर, उनको कहीं तो इंट्यूशन तो अपना किसी स्तर पे रहा ही होगा, कुछ भी रहा होगा, पर वो रिवील क्या किया? नथिंग। हम ये नहीं कह सकते श्री अरविंद ने कहा, ये भी बस ये कि उन्हीं की जैसी एक बात है, क्योंकि ये भी हर व्यक्ति कुछ एक ही चीज़ लेके आता है, हम भ्रमित हो जाएँगे यहाँ। हमको चीज़ों को अलग-अलग रखना पड़ेगा। इसलिए गीता के विषय में वो जो कह रहे हैं अल्टीमेट है, वो हम उसको कैसे पकड़ पाते हैं, वो खंड है। वो जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसका तो बात ही क्या है। विचारों से ऊपर विशुद्ध भाव होते हैं, प्योर आइडियाज़। ये एक क्षेत्र है, यहाँ यदि आप प्रवेश कर सको, श्री अरविंद के संपर्क से यदि ये प्रैक्टिस आप करते हो जो हम कर रहे हैं, रोज़ नहीं कर सकते ये प्रैक्टिस। ये आपको अपने स्तर के ऊपर, इसी के ऊपर यदि आप समय नहीं दोगे तो ये ऐसी वेग रहेंगी चीज़ें। हम तो विचारक की स्थिति पे भी नहीं हैं। तो विचारों से ऊपर शुद्ध भाव हैं, आइडियाज़। विचार विशुद्ध भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और जिस प्रकार विशुद्ध भाव विचार से ऊपर होते हैं, वैसे ही ज्ञान
विशुद्ध भावों के लोक से बहुत ऊपर है। अब क्या है, क्योंकि हम 2 ही चीज़ों के बारे में सज्ञान होते हैं, क्या तो शरीर दिखता है सामने और क्या उसके पीछे जो है वो विचार। ये 2 ही बाइफरकेशन है। जितना बड़ा आपको डिटेल्ड मैप बीइंग का माँ श्री अरविंद ने दिया, और तो कहीं ये तो कल्पना में भी नहीं है। यहाँ मन जो है, माइंड को हम बोलते हैं, बाकी सब जगह तो मन वाइटल को ही बोलते हैं जनरली। मन, माइंड तो उसको वो क्या बोलते हैं, एक वेगली है। सारी टर्मिनोलॉजी और जगह आप देखो तो उनकी अपने तरीके की है और वो उन लोगों के लिए फिर भी काम करती है। पर यहाँ जो श्री अरविंद कर रहे हैं, इसमें आपको स्ट्रिक्टली इसको कि क्या बात, अब देखो आप, विचारों से ऊपर विशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव से ऊपर ज्ञान। इसलिए व्यक्ति को सीखना होगा कि विचार से विशुद्ध भाव तक कैसे ऊपर चढ़ा जाए। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये उदाहरण दिया। मैंने कहा यार एक पकड़ लो, और बहुत सारे नहीं, एक पकड़ो और उस पे पहले अपने धीरे-धीरे, और इससे ये तो पता करो कि ये विचार हैं, ये विशुद्ध भाव, ये प्योर आइडिया है। प्योर आइडिया से ऊपर फिर बाद में ज्ञान उससे ऊपर है। ये बाइफरकेशन हमको मतलब स्पष्ट हो जाए कि ये चीज़ है। और स्वयं विशुद्ध भाव भी और कुछ नहीं अपितु ज्ञान का रूपांतर है। रूप ट्रांसलेशन है, रूपांतर ट्रांसलेशन। वो जब आपके एक विशुद्ध भाव आ गया, बाकी सारी क्रियाएं तो उसका ट्रांसलेशन है। आप श्री अरविंद आश्रम के अंदर चले जाओ, श्री अरविंद की पद्धति समझो नहीं और सारी चीजों का विवेचन करना शुरू कर दो, चाहे सटीक विवेचन कर रहे हो, पर वो पद्धति यदि समझे नहीं, तो वो सारा वर्णन है, वो तो कोई उसके अनुकूल तो है नहीं। और ज्ञान, इसीलिए आप ये देखिए श्री अरविंद ने क्या कहा कि मेरी जीवनी, अरे भैया तुम मेरी जीवनी मत लिखो, श्री अरविंदो के वॉल्यूम में आप पढ़ो, 35वां 36वां ये जो वॉल्यूम है, श्री अरविंद ने अपनी जीवनी क्यों लिखी? उन्होंने कहा अरे ये तो लेफ्ट राइट कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी। इसलिए उन्होंने कहा अरे विवेकानंद को समझना है तो तुम सिस्टर निवेदिता को पढ़ो, और दूसरे 1000 लोग या पूरा विश्व क्या बोलता उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको पढ़ो। यही बात, मतलब कोई भी इस मार्ग का व्यक्ति है, अमंग द ग्रेट उन्होंने लिख दी, ऐसा अंतरंग वर्णन किया उन्होंने उन महानुभाव ऐसे लोगों का कृष्ण प्रेम पर, क्योंकि ये तो कोई वेग व्यक्ति नहीं है ना, स्ट्रिक्ट माइंड का व्यक्ति है, स्ट्रिक्टली ट्रुथ तक जाता है। उन्होंने कहा अरे दिलीप तूने जो किया ठीक ही किया होगा, बट आई वुड प्रिफर टू रीड यू ऑन श्री अरबिंदो। और तूने यार ये क्या किया, ये मिसलेनिटी के अंदर मिला दिया गुरु को। अब ये सत्य विचार कभी कोई नहीं लेके जा सकता, ये तो ट्रुथ है। जो तो यही जो पत्र जो इनका था, जो कृष्ण प्रेम के पत्र हैं अर्जुन को, श्री अरबिंदो ने कहा एकदम ट्रुथ तक जा टकराता है वो, उसको देखो आप। और बाहरी कोई भी विचार उस ट्रुथ तक नहीं जा सकता। मतलब विचार से ऊपर एक विशुद्ध भाव, प्योर आइडिया का क्षेत्र है, प्योर आइडिया के क्षेत्र के ऊपर ज्ञान का क्षेत्र है। और वो ज्ञान भी कहां से आएगा? आपके एक रिवील करती है कोई चीज, और वो रिवील आपके फ्रेमवर्क के अनुसार वो करेगी, वो ठीक बातें हैं, उसमें क्या बात है, वो तो पर ये हमको देखना पड़ेगा कि एक आइडियाज, थॉट्स के थॉट तो चलते रहते, पता नहीं क्या क्या थॉट्स चलते रहते हैं, उससे ऊपर प्योर आइडियाज का, इसमें हमको प्रवेश करना चाहिए। श्री अरविंद के अंदर ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि क्योंकि व्यक्ति उन्हीं थॉट्स के अंदर जो कि हाँ ये ऐसे हैं तो वो वैसे ही हो रहा होगा। गीता के बारे में कितने ये सारे समय जो ये कोलाहल है, आप देखो कितने ग्रुप से आप जुड़े हो, मैं तो नहीं जुड़ा, पर सारे समय कितना कोटेशंस का आदान प्रदान, ये वो चर्चा परिचर्चा। क्यों? क्योंकि अभी वो उन थॉट से, जबकि बात तो मां श्री अरविंद की ही कर रहे हैं, वो उन्हीं शब्दों का विवेचन कर रहे हैं, पर अभी प्योर उस आइडिया पे गए नहीं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आइडिया के स्तर के ऊपर फिर देखते हैं, नहीं तो कम्युनिकेट करना इतना दूभर है उस आइडिया को। एक व्यक्ति ऐसा है वो तुरंत कहे हाँ हाँ ये समझ गए हम। नहीं तो आप कितना भी विवेचन पक्ष में विपक्ष में, एआई क्या करेगी,
यदि आप केवल थॉट्स के अंदर हैं, आप कभी भी वहां तक नहीं जा सकते। अब इसमें ब्रह्म की ओर की बातें नहीं अप्लाई करेंगी, आपको ये सेंस होना चाहिए कि श्री अरविंद की पद्धति ये है, उसके अंदर एआई का स्थान ये है, क्यों वो गड़बड़ करेगी? जिसको इसका सेंस है वो कहता है, जैसे अभी मानस पीयूष का अपन ने देख लिया, अरे नहीं यार ये डायमेंशन ही दूसरा है, इसमें नहीं हो सकता। आप यदि भौतिक प्रक्रियाओं से श्री अरविंद आश्रम का वर्णन करेंगे तो एक व्यक्ति अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, वो कहेगा इस डायमेंशन में नहीं है ये, वो समझ के वो तुरंत साइड हो जाएगा, दूसरा उस पर करते रहो विवेचन। यही बात है हमारी। हमको इससे जो तो ज्ञान केवल एक पूर्ण तादात्म्य से ही प्राप्त हो सकता है, और पूर्ण तादात्म्य से भी कितना प्राप्त होगा? आप पेड़ बन जाओगे सपोज, भाई जैसे आप अपने खुद के आइडियाज को और दूसरों के आइडियाज से ज्यादा नजदीक जानते हो, फिर आप यदि बाहरी अपनी चेतना में रहते हो तब तो आप विभेद की चेतना में रहते हो, जैसी हार्ट के अंदर आते हो तो और आप सर्व समावेशी बनना शुरू करते हो। एक हार्ट का व्यक्ति कितना आलिंगन कर सकता है, कितना सारे को एम्ब्रेस कर सकता है, कितनी भी डिस्कॉर्डेंसेस है उनको वो हील कर देता है। आपको किसी ने गाली निकाली हार्ट का मुंह में, अरे ठीक है यार ऐसे हो कोई कोई बात नहीं। माइंड से कितना भी विवेचन कर लो, ये वाला मूवमेंट तो यही वाला मूवमेंट है। माइंड कभी भी विचार कर लेगा, पद्धतियां बना लेगा, यहां तक नहीं आएगा। ये मूवमेंट ही अलग है। तो जो पूर्ण तादात्म्य की ये बात है, ज्ञान केवल एक पूर्ण तादात्म्य से प्राप्त हो मतलब आइडेंटिटी। अतः जब तुम अपनी छोटी मानवीय मनोवृत्ति के अंदर, स्थूल चेतना के अंदर सिमटे रहते हो, जो सदा सक्रिय रहती है, जो हर चीज पर दृष्टि डालती है, भाई माँ श्री अरविंद के शब्दों के ऊपर भी दृष्टि डालोगे पर इसी चेतना के अंदर रहोगे। भोजन पे आग्रह है, अपनी चीजों पे आग्रह है, जो आपको सत्य दिखाया गया है उसके लिए अपने आप को दे देने का जज्बा नहीं है। हम लोगों के लिए ये स्ट्रिक्टली ये बात है, जो एक एक स्तर तक आ चुके हैं। आपका समय, आपकी चेतना, आपकी एनर्जी माँ को बिलोंग करती है। आपको कोई राइट नहीं है उसको इधर-उधर करने का, और उसका अगर करते हो तो उसका क्या परिणाम है? आपकी क्लैरिटी हर ली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। पता लग जाए तब तो एक बड़ी कृपा है कि मेरी क्लैरिटी हर ली गई है। पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप आग्रह ये करके बैठे हो, आपको एक सत्य का साक्षात्कार करवा दिया गया। आपके भीतर से कोई एक भाग आ गया ये कहने के लिए, माँ मैं आपका हूँ। तो आपका जीवन, आपका कर्म, वो दायरा माँ तय करेंगी। ये आपकी भई आपकी एनर्जी आपकी थोड़ी है, माँ की है। ये आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो दूसरे भाग नहीं मानते, बार-बार उनके ऊपर ये स्टाम्प लगानी पड़ेगी, नहीं भैया मानना ही पड़ेगा ये तो। ये प्रक्रिया हो गई एक। दूसरे कह रहे यार ये मानते नहीं भाग, पर आप उसको चला के उसको फोर्टिफाई कर रहे हो, तो ये इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे जाया जा सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो थॉट्स से ऊपर आइडियाज़, आइडियाज़ से ऊपर प्योर नॉलेज। यहाँ नॉलेज और जो आप विज़डम वो बात कर रहे थे, वो अंतर नहीं है। कहीं आप वो जो हमने अफ़ोरिज़्म के अंदर देखा था कि नॉलेज वो है जो बाहरी बुद्धि देखती है, और विज़डम वो है जो अंतरात्मा अपने भीतर देखती है। ये हालाँकि अगर उस दृष्टिकोण से देखो तो अंतरात्मा ने भीतर कोई चीज़ को देख लिया। अब देखने के बाद आप बारी सारी माइंड की क्रिया से करी, श्री अरविंद तो माइंड को काम में तो ले ही रहे थे। पत्र देखो आप, कोई भी वकील उस तरीके की दलीलें, चीज़ें नहीं दे सक कैसी शार्पनेस है माइंड के अंदर, पर किस चीज़ को रिवील कर रही है? अतः जब तुम अपनी छोटी मानवीय मनोवृत्ति के अंदर, स्थूल चेतना के अंदर सिमटे रहते हो, जो सदा सक्रिय रहती है, जो हर चीज़ पर दृष्टि डालती है, हर चीज़ को अपनी उपहासपूर्ण श्रेष्ठता की ऊँचाई से जाँचती है, जो कहा करती है वह बुरा है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तुम निश्चित रूप से बिना किसी अपवाद के सदा ही भूल में होते हो। पर ये वाली बात के अंदर, और दूसरे जो कहते हैं इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उस बात में एक फंडामेंटल अंतर है। ये आज अब समय नहीं रहा, कल हम इसकी और चर्चा करेंगे, पर आप इससे कम से कम ये समझिए कि विचारों का, उससे ऊपर प्योर आइडियाज़ का, प्योर आइडियाज़ ग्रहण करते हैं ज्ञान कहाँ से? मतलब ये इसका आधार दूसरा है। और श्री अरविंद ने तो सारा रिवील ही उस तरीके से किया है। तो आप ये देखोगे कि जगत उसको किस तरीके से डील कर रहा है।
गीता के साथ ये इस तरीके से इन विचारों के साथ देखो कैसे डील किया, और यहाँ इन्होंने किस तरीके से डील किया। तो जिन्होंने इसके साथ डील किया, क्यों वहां तक नहीं जा पाए? ऐसी क्या बात है? वेद के संबंध में एक कोई भी आप ले, वो तो बात ही कुछ और है। माया के संबंध में अगर श्री अरविंद को नहीं पढ़ो, और जो भी प्रचलन में है, अब एक तो समस्या इसमें दो क्या रह गई, पहले तो वो व्यक्ति जिसने अभिव्यक्ति करी, दूसरे रिसीविंग एंड के ऊपर हम अगर विकसित न हों, तो हम तो इस स्थिति में भी नहीं है कि ये देखें भाई इसने क्या कहा, कि कंपैरिजन करें किस तरीके से, ये कंपैरेटिव स्टडी करें भी कैसे। इसके लिए, इसी के लिए ये जो फैकल्टीज जिसको स्ट्रिक्टली हम चाह रहे हैं, ये डेवलप करना इसलिए जरूरी है कि थॉट्स उसके ऊपर, ये उसका एक, मैंने जैसे कहा इतिहास के अंदर, और मैं बार बार ये कहते आ रहा हूं, जिन आधारों पे श्री अरविंद ने जो अलग अलग लोगों का, उन्होंने फिर बाद में आरसी दत्त का नाम लिया, आरसी दत्त की अपन ने पुस्तकें मंगाई, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो पूरी पढ़ी, मैंने सारी पढ़ी। उसके फैक्ट्स जो निकल के आते हैं जबरदस्त फैक्ट्स हैं, पर उसका बनाओ क्या, उन फैक्ट्स का क्या बनाओ, वो एक विशेष बात है ना। जो वर्ण व्यवस्था की, आश्रम की, श्री अरबिंदो ने इस विषय में जो जो चीजें कही, यदि वो रेवलेशन न हो, तो इसलिए जेल में वो क्या कह रहे हैं, देन ही प्लेस्ड द गीता इन माई हैंड्स, तब भगवान कृष्ण ने गीता मेरे हाथों में रख दी। यहां से शुरू होती है चीज। उसकी अभिव्यक्ति आप कैसे करते हो, वो एक चीज है, उसके अंदर अभिव्यक्ति का यंत्र, क्योंकि ये हमने चर्चा गीता क्यों ये चिन्मय है उसके संबंध में करी थी, और इसीलिए कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि भी ये लाइब्रेरी हल्की कर दे। तो उनका मेरे को कैसे पता चले, क्योंकि बातों से तो पता चलता नहीं, विचार तो सारों के बड़े उम्दा लगते हैं। ये हम कल और इसकी चर्चा करेंगे, आप थोड़ा इसके विषय में विचार करना। ठीक है दीपक? इसमें माताजी साहित्य संचयन में भी है, श्री अरविंद में भी है, इसमें एक एक चीज आप लेके चलो। हाँ दीपक जी। हाँ, आज की चीजें बहुत क्लियर कर दिए। दरअसल हम स्वाभाविक रूप से इतना हम लोग विचार करते हैं, इससे लग रहा है कि मन ही सोच रहा है, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग है। आ, जैसा कि बोला गया, विचार से ऊपर विशुद्ध भाव है, तो उसके अनुसार से ऊपर ज्ञान का क्षेत्र है, और ज्ञान तो पूर्ण तदात्म से आता है। इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी बोलें कि पहले ही लाइन में बोला गया है कि यह एक यंत्र मात्र है, विश्लेषण और समन्वय का यंत्र है। इसको यदि लोअर लेवल से ऑपरेट किया जाए, तमोगुण से किया जाए, तो उसको वैसा विश्लेषण और समन्वय कर लेता है, उसको वैसा अच्छा लगता है। रजोगुण से ऑपरेट होता है, उसको उसके अनुसार ठीक लगता है। सतोगुण से करता है तो बाकी चीजें उसको ठीक नहीं लगती हैं। यदि वह विल पे आ जाती है, तो उसकी बात अलग होती है। उस प्रकार से समन्वय और विश्लेषण कर लेता है और वैसा ठीक लगता है। यह आज की बात बहुत ही एकदम खुल करके आ रही है। हम लोग को कहाँ से लेना चाहिए, यह यंत्र मात्र है। इससे हमको किसी भी केवल इस आधार पे कोई निर्णय लेना वाकई खतरे से खाली नहीं। यदि हम उस भाव में हैं, वह विचार अभिव्यक्ति का मात्र यंत्र है, विचार के रूप में जैसे चीजों को बाहर ला सकता है। लेकिन इसे हम एक ज्ञान का यंत्र बना करके बड़ी भूल करते हैं, या ऐसा है ही नहीं। यह ज्ञान का यंत्र है ही नहीं। यदि हम माँ के साथ तादाद में नहीं है, वैसी चीजें नहीं हो सकती है। लोअर चीजों के साथ तादाद में रहते हैं, इसके चलते वैसी हो रही हैं। ये चीजें तो क्लियर हो रही हैं। यह निर्णय करने का यंत्र नहीं है, यह समन्वय और विश्लेषण मात्र करेगा। जिस भाव में हम हैं, वैसा वह जो है से बताएगा। आज कुछ ठीक। चीजें इस प्रकार आ रही हैं। इसको यदि न रोकें तो कुछ नहीं समझ में आए, ये एक वेग चीज रहे। बाकी तो इसको हम परपिचुअली नहीं चला सकते। आपको अपने पूर्वाग्रह छोड़ के यदि इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करके पूरे दिन का यदि इस पे समय नहीं लगाते, कि आप और कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं पर ध्यान आपका इसी के ऊपर है, यदि चेतना का प्रेशर लगाओगे तो सत्य निकल के आएंगे। तो पहले तो ये है कि कैसे चेतना का प्रेशर कोई चीज पे लगाया जाता है जिससे कि सत्य निकल के आते हैं।
और वो प्योर आइडियाज या ज्ञान के होते हैं। फिर अभिव्यक्ति तो आप मानसिक तरीके से मैं कर ही रहा हूं अभी, कोई चीज की अभिव्यक्ति। ये अगर दबाव आप नहीं लगाते तो श्री अरबिंदो को अप्रोच तो जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही हम करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। मनुष्य जाति क्यों है आज ऐसी स्थिति के अंदर? हर जना जबकि अपने तरीके से सोच ही रहा है, पर हम करें एक्सटिंक्शन की कगार के ऊपर आ गई है। ये बात तो श्री अरबिंदो, क्या आप कैसे कह सकते हो? अरे 100 साल पहले श्री अरविंद कह रहे थे कि एवोल्यूशनरी क्राइसिस है मनुष्य के सामने। उसने एक इतना बड़ा तंत्र पैदा कर दिया है जिसको संभालने के लिए उसकी जो व्यक्तिगत क्षमता है और सामूहिक ईगो की क्षमता है, वो तो उसको संभाल नहीं सकती। उस समय तो विज्ञान ने वो चीजें श्री अरविंद ने तब भांप ली थी, आज तो ये कर रहा है। और फिर भी आप ये कहें, दुरुपयोग करें दूसरी बातों का, चीजों का। अरे श्री अरविंद भी तो कह रहे थे उस समय, फिर तो वो कह ही देते स्पिरिचुअल से ये ऐसे हो जाएगा, बस एक चाबी घुमा दो, ऐसे नहीं। और हो ही जाएगा एक जने के करने से, पर हमको ये समझना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, ये सारी चीजों को, ये बातें इस तरीके से नहीं चलती। और चलती होंगी पर हम तो अपना विकास करें भाई, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप विचार कीजिए इसके ऊपर, देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, वही बस सोचना पड़ेगा ये सब पे। ये इतनी छिछली बातें नहीं है कि ये इस तरीके का हमने उदाहरण दे दिया, ये इतनी छिछली बात माँ श्री अरविंद करेंगे? ये तो ये रेटरिक टाइप की है कि यहाँ ऐसे नहीं। आप किन लोगों के उदाहरण दे रहे हो? वो तो कुंभ में जाना चाहिए नहीं, इनसे किससे क्या मतलब है? मैं तो कह रहा हूँ अगर प्योर विचारक की भी आप बात करो तो भी वो यहाँ नहीं जा रहा। ये प्रक्रिया क्या हो रही है माइंड की, इंट्यूशन कैसे उसको देखता है, ये एक अपने अंदर महसूस करो। और इसके संबंध में अब इंडेक्स बन गया अपना, उस पे देखो, या जो भी पुस्तकें अवेलेबल है उसमें देखो। पर पुस्तक भी आपको रिवील तब करेगी जब भीतर कोई चीज आपके रिजोनेट करेगी, नहीं तो आपको पता नहीं होगा कौन से को कहाँ रखना है। तो यहाँ हमको रोकना पड़ेगा। कल हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री माँ।